हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हम एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है, पहले चैप्टर से और लास्ट तक पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम प्राचीन इतिहास के बाद फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो ये हमारा चलता रहेगा। और उधर भूगोल भी चल रहा है, मेरा टॉप 10 चल रहा है, मैथ चल रहा है, और कई वीडियो आप चल रहे हैं जो आपको पसंद है, जो आपके लायक है वो आप देख सकते हो। ठीक है। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं भगवत धर्म की, वैष्णव धर्म की। ठीक है, भगवत धर्म या वैष्णव धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब कह रहा भगवत धर्म का उद्भव हुआ वो मौरोत्तर काल में हुआ। ठीक है, मौरोत्तर काल में भगवत धर्म का उद्भव हुआ। ठीक है। और इसकी प्रारंभिक जानकारी हमको उपनिषद से मिलती है। तो भगवत धर्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। और इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। तो यही कृष्ण भगवान जो जिनको हम कृष्ण जी भगवान कहते हैं, यही इसके संस्थापक थे। ठीक है, वासुदेव कृष्ण। और ये वर्ण वंशीय यादव कुल के नेता थे। ठीक है। और वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम उल्लेख जो भक्त के पाणिन के अष्टाध्यायी, ठीक है, यहाँ से मिलता है। पाणिन के समय में 5वीं शताब्दी में मिलता है। और इनको एक भक्त के रूप में, मतलब भगवान के रूप में पाणिन के अष्टाध्यायी में देखा गया। ठीक है। तो चलो आगे हम देखते हैं। कह रहा है छंदोद उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो अगर पूछेगा श्री कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला है, तो छंदोग्य उपनिषद। आपको पता है 108 उपनिषद है, और 108 उपनिषद में छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण के बारे में सबसे पहले जानकारी हमको यहीं से मिलती है। ठीक है। और वो कह रहा है यहाँ कृष्ण देवकी पुत्र, वाह, कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है। और ऋषि घोरा अगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है। और इसका उल्लेख पाणिन के अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। ठीक है, कि वासुदेव कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख ये पाणिन के अष्टाध्यायी से हमको मिलता है। आगे चलते हैं। वासुदेव कृष्ण को वैदिक विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया। आपको पता है कृष्ण, राम, ये सब विष्णु के अवतार माने गए हैं। ठीक है। भगवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा करता। तो जो भगवत धर्म थे, जो कृष्ण के उपासक थे, वो सूर्य पूजा करते थे। ठीक है, सूर्य की पूजा करते थे। और भगवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। ठीक है, किसमें इसका सिद्धांत किसमें निहित है? भगवत गीता में इसमें निहित है। आगे चलते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम। भगवत गीता में कह रहा है अवतारवाद का सिद्धांत। देखो, अवतारवाद का सिद्धांत सबसे पहले जो आया भगवत गीता में आया। ठीक है, यहाँ पे आया। और ये महत्वपूर्ण विशेषता थी अवतारवाद की। और वासुदेव देव की पुत्र थे। ठीक है। और प्रदुम्ब रुक्मणी, मतलब रुक्मणी जो थी वासुदेव की पति थी। और इनका जो बेटा था वो प्रदुम्ब। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया। देखो, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नहीं आते हैं। और बस हमको वही पढ़ना है जो थोड़ा सा मोटा मोटा हमको पढ़ लेना है। और मत्स्य पुराण में देखो, वैसे तो इनकी अवतारों की संख्या, विष्णु के अवतारों की संख्या 24 बताई गई है। लेकिन मत्स्य पुराण में इनकी अवतारों की संख्या 10 बताई गई है। ठीक है, 10 अवतार का उल्लेख किया गया है। आपको पता है जितने पुराण हैं उसमें सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। और इसमें 10 अवतार बताए गए हैं। ठीक है, किसके? भगवान विष्णु के। अब यहाँ देखो, कह रहा है इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। ठीक है। तो प्रमुख 10 अवतार इनके हैं। कौन कौन से? मत्स्य एक मछली का रूप है। कूर्म मतलब एक कछुआ, मतलब कच्छप कच्छप कछुआ का रूप है। एक बराह, बराह मतलब एक सुअर का अवतार है। और एक नरसिंह, मतलब शेर का अवतार है। नर और सिंह का अवतार है। बामन, बामन मतलब एक बौने का अवतार है। परशुराम, ये आपको पता ही होगा। रामचंद्र जी, ये भी इनके अवतार हैं। बलराम, फिर हुए बुद्ध, गौतम बुद्ध भी इन्हीं का अवतार थे। और कल, ये आपको पता है कि हम लोग जो कहानियाँ सुनते हैं कि अब ये चल रहा है कलयुग। ठीक है, तो कलयुग चल रहा है। और कलयुग में जब अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ फिर कली, या मतलब कली नामक एक भगवान अवतार लेंगे। ठीक है। तो जब ये अवतार लेंगे तो फिर मतलब देश को बचाया जाएगा, ऐसा है। ठीक है, कलयुग में जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये है। और ये देखो, इसलिए है इनका इनका जन्म, ये सब पहले से लिखा गया है। ठीक है, कि इनका जन्म एक बिना ब्याही लड़की के गर्भ से होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखो। कलयुग में ऐसा होगा। मतलब आप कह सकते हो कि 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार होने वाला है। ठीक है।
अब कब होता है, कैसे होता है, ये तो हमको नहीं लगता कि हम लोग रहेंगे, ठीक है। तो खैर आगे चलते हैं। कह रहा है विष्णु के अवतारों में, एक सेकंड, विष्णु के अवतारों में बराह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। बराह मतलब जो सुअर का अवतार था, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। और यहाँ प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इसका जो पहला उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और अवतारवाद का सबसे पहले जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो भगवत गीता में मिलता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि अवतारवाद का सबसे पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो भगवत गीता से मिलता है। फिर आगे हम देख लेते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दक्षिण, अब यहाँ देखते हैं हम, दक्षिण भारत में भगवत धर्म के उपासक थे उन्हें अलवार कहा गया, ठीक है। जो दक्षिण भारत में भगवत धर्म की उपासना करते थे उन्हें अलवार कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, उन्हें अलवार कहा गया। नारायण का प्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में मिलता है नारायण का उल्लेख। और मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा, तो मेगस्थनीज ने कृष्ण को क्या कहा, हेराक्लीज, ठीक है, हेराक्लीज कहा कृष्ण को। फिर ये हमारा हो गया, अब हम शैव धर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा भगवत धर्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे शैव धर्म। शैव धर्म मतलब जो शिव का उपासक, जो मतलब शिव की आराधना करते थे, शिव का उपासक थे, उन्हें शैव धर्म कहा गया, ठीक है। जो शंकर भगवान के अनुयायी थे उन्हें शैव धर्म कहा गया। अब यहाँ देख लो अर्धनारीश्वर मूर्ति, तो आपको पता है अर्धनारीश्वर जो मूर्ति है वो आधा शिव की आधा पार्वती की है, तो ये है। और त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनकी पूजा गुप्त काल में आरंभ हुई, तो सबसे पहले गुप्त काल में ही इनकी पूजा आरंभ हुई, ठीक है। फिर अर्धनारीश्वर की मूर्ति शिव और पार्वती के परस्पर तादम्य पर आधारित थी, लेकिन ऐसी मूर्ति का निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में हुआ, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर प्रकार की जो मूर्ति बनी वो सबसे पहले गुप्त काल में बनी, ठीक है। लिंग पूजा का सबसे पहले उल्लेख हमको मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है 108 पुराणों में, और यहीं से हमको लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। सॉरी, उपनिषद 108 है, ठीक है, पुराण नहीं। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं यह 100 मत का सबसे पुराना संप्रदाय था, कौन, पाशुपत, ठीक है। और भगवान शिव के 18 अवतार बताए गए हैं, ठीक है। और 18 अवतार ये बताए गए, ये आपको याद रखना है। फिर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेंगे। और ये जो शैव धर्म के अनुयायी थे वो कपाल में भोजन करते थे, ठीक है। कपाल मतलब खोपड़ी में, ठीक है। और जल और सुरापान करते थे, शरीर पर अपने भस्म लगाते थे। भस्म मतलब जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो दाह संस्कार के बाद जो राख होती है वो अपने शरीर पर मलते थे, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय भी शिव से संबंधित है। शिव के अनुयायी को लिंगायत संप्रदाय कहा गया। इसका प्रचार जो दक्षिण भारत के कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि लिंगायत संप्रदाय न्यूज़ में थी, ठीक है, चर्चा में थी, लगभग 2 साल पहले की बात है, अभी जल्दी नहीं। इस संप्रदाय के उपासक दक्षिण भारत में लिंगायत या जंगम कहे जाते हैं, ठीक है, लिंगायत या जंगम कहे जाते हैं। ये हो गया। और यहाँ कुछ हम देख लेते हैं। ये हो गया आपका शैव धर्म। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय, ठीक है। तो यहाँ से हम चालू करेंगे अब। ये एक चैप्टर में आपका लगभग मैं 3 चैप्टर ये खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और जो है वो ये आपके सामने है, ठीक है। महाजनपदों का उल्लेख ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो जो महाजनपद थे वो बुद्ध के समय मतलब बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपद थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ आगुंतुर निकाय से मिलता है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, आगुंतुर निकाय। वह किस किस धर्म से, किस ग्रंथ से संबंधित है, तो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। और ये 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानियाँ हैं, ये हमको याद करनी है आपको, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी, आपको पता है। वाराणसी, काशी कहाँ है, वाराणसी में है, तो राजधानी। कोसल मतलब श्रावस्ती, ठीक है, ये श्रावस्ती है। और अयोध्या, ठीक है। अंग की राजधानी है चंपा। और मगध की राजधानी गृहब्रज मतलब राजगृह, ठीक है। और बज की राजधानी विदेह एवं मिथिला था। बज की राजधानी विदेह और मिथिला था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, आपको पता है मल्ल की राजधानी कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, गौतम बुद्ध की। तो मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनगर। चेदी की राजधानी सुख थी, ठीक है। और वत्स की राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी। कुरु की राजधानी कौन सी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पंचाल की राजधानी कौन सी है, तो अहिछत्र, ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, तो जो मत्स्य की राजधानी थी वो विराटनगर,
ठीक है। और सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है तो ये बार बार पूछता है। ठीक है, वैसे सारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ही थे ज़्यादातर। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। अश्मक की राजधानी पोटली। ठीक है। अवंत की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। अवंत की राजधानी उज्जैनी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक है। कंबोज की राजधानी हाटक। तो ये सारे थे। अब कह रहा है 16 महाजनपद में से जो सबसे शक्तिशाली था वह मगध था। ठीक है, 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली था वो मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली था। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपद का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है। और यहाँ एक और था, दक्षिण भारत में था। ठीक है, एक यहाँ हम देख लेते हैं। 16 महाजनपदों में से अश्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे था। देखो सभी जो महाजनपद थे वो उत्तर भारत में थे, लेकिन एक अश्मक, ये आपको याद रखना है, अश्मक ये कहाँ था? ये अश्मक दक्षिण भारत में था। ठीक है, और गोदावरी नदी के किनारे, और मतलब महाराष्ट्र में था ये, और इसकी राजधानी थी पोटली। ये देखो यहाँ पे पोटली या पोटन या पोटली। ठीक है, और यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। अब कह रहा है कि बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे, इनमें 8 वज्र और 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। ठीक है, इनका नाम याद नहीं करना है। और यह वैष्णव धर्म का प्रधान अंग था अवतार। ठीक है, अवतार उनका प्रधान अंग था वैष्णव धर्म का। तो वैष्णव धर्म का प्रधान अंग था अवतार। ठीक है। वासुदेव कृष्ण प्राचीनतम हमें छंदयोग उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो वासुदेव कृष्ण का जो प्राचीनतम संदर्भ है वो छंदयोग उपनिषद में मिलता है। और जिसका आपको पता है पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी हमको मिलता है श्री कृष्ण के बारे में जानकारी। अलवार जो दक्षिण भारत में भगवत धर्म के अनुयायी थे उन्हें अलवार संत कहा गया, और इनकी संख्या लगभग 12 थी। ठीक है। और ये हम देखते हैं वासुदेव कृष्ण को जैन तीर्थकर अरिष्टनेमी का समकालिक बताया गया है। मतलब कृष्ण भगवान को जैन तीर्थकर जो थे अरिष्टनेमी, ये शायद वैष्णव थे, तो इनके समकालिक बताया गया है। ठीक है। अब ये कुछ ज़्यादा इतना जरूरी नहीं। पतंजलि ने दूसरी शताब्दी में शैव भक्तों की चर्चा की है, उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। अब यहाँ हमको लिखता है इसकी, देखो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की, ये तो आपको पता ही होगा। आगे हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायी को वीर शैव समुदाय का विकास हुआ, और इस समुदाय के अनुयायी लिंगायत या जंगम कहे गए। ठीक है, तो ये देखो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आप लेकिन ये 16 महाजनपद, जो महाजनपद आप पढ़ाए गए ये इंपॉर्टेंट थे, आपको ये याद कर लेना है। और बाकी तो 50% आपको पता होगा, जो नहीं पता है वो पढ़ लो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे आगे। और आप अपनी पढ़ाई करो, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।